Okay, dear students, so I am recording this lecture for you, and this lecture is very important. And today I am going to discuss with you a typical technique used in analysis of transistors. ट्रांजिस्टर के एनालिसिस में इस टेक्निक को यूज़ करते हैं और आपको याद होगा that we are discussing small signal low frequency analysis using H parameter models. H parameter models का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग और हम एनालाइज कर रहे हैं एम्पलीफायर्स को यूजिंग H parameter टेक्निक्स. तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो आपने H पैरामीटर के तीन कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर. और इन तीनों के सेट ऑफ पैरामीटर्स आपने याद किए और एक दूसरे में कन्वर्ट करने की टेक्निक भी सीखी. चार पैरामीटर होते हैं किसी एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, HIE, HFE, HRE, HOE एंड लाइकवाइज फॉर कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर. अब आज जो हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक है सिंप्लीफाइड कॉमन इमिटर मॉडल. यहाँ लिख देते हैं सिंप्लीफाइड कॉमन इमिटर मॉडल. नाम से क्लियर है, हम जो मॉडल है उसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो अगर आपको ध्यान हो तो जो हमने मॉडल ओरिजिनली बनाया था कॉमन इमिटर का, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये था. प्लस टू माइनस, दिस इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. HIE अगर बेस पे इनपुट दिया है तो, और आउटपुट हमने लिया है कलेक्टर से क्योंकि कॉमन इमिटर बना रहे हैं. यहाँ पर कलेक्टर है और ये जो कॉमन लाइन है इनपुट और आउटपुट के बीच में वो इमिटर की लाइन है या इमिटर टर्मिनल है. यहाँ पर एक कंडक्टेंस लगाया जिसकी वैल्यू HOE है, इसकी वैल्यू है HFE IB. IB इधर से एंटर होता है. यहाँ का वोल्टेज अगर VCE है या VO है, RMS में लिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी HRE VC. So this is called exact model for common emitter. और ऐसे ही दो मॉडल आपने पढ़े, कॉमन बेस के लिए और कॉमन कलेक्टर के लिए. अब हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस मॉडल को सिंप्लीफाई किया जाए सो दैट हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है या प्रॉब्लम का सॉल्विंग है वो इजी हो जाए विदाउट एनी लॉस ऑफ और ग्रेटर लॉस ऑफ एक्यूरेसी. एरर्स ज़्यादा ना आए, प्रैक्टिकल वैल्यूज करेक्ट आए प्रैक्टिकल यूजेज के लिए, और हम इस मॉडल को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो इसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है सिंप्लीफाइड कॉमन इमिटर मॉडल. अब ये सिंप्लीफाइड कॉमन इमिटर मॉडल होता क्या है पहले समझ लेते हैं. क्या इसकी कोई कंडीशंस होती है, क्या इसके कोई लिमिटेशंस होते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं. तो सबसे पहली बात, सिंप्लीफाइड कॉमन इमिटर मॉडल होता क्या है. तो आउट ऑफ दीज 4 पैरामीटर्स 1, 2, 3 एंड 4, हम सिर्फ 2 पैरामीटर्स को प्रिजर्व करते हैं, मेंटेन करते हैं, और 2 पैरामीटर को हम अपने रास्ते से हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं. तो HIE को रहने देंगे और HFE IB वाले पैरामीटर को या वैल्यू को रहने देंगे. HOE को इग्नोर किया जाएगा और HRE VCE को इग्नोर किया जाएगा. इसका क्या जो ग्राउंड है वो मैं आपको बता दूंगा, पर पहले आप समझ लीजिए कि मॉडल कैसा दिखेगा. सो मॉडल विल बिकम लॉट मोर प्रैक्टिकल एंड मोर रियलिस्टिक, क्योंकि ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो हमको कोई ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें थोड़ा रियलिस्टिक लगे. ये मॉडल इतना रियलिस्टिक दिखता नहीं है. तो चलिए,
इस मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, बिकॉज दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन। और मत भूलो, जो सिंप्लीफाइड मॉडल होता है वो अप्रॉक्सीमेट मॉडल भी होता है। एग्जैक्ट मॉडल तो यही वाला है। अप्रॉक्सीमेट मॉडल में बेस से फिर से एक लाइन चलती है HIE के नाम से, उसमें कोई फर्क नहीं है। बेस अभी भी यहाँ है, इमिटर की लाइन यहाँ आ गई है बीच में, और जो कलेक्टर है वो यहाँ है, और इसकी वैल्यू अभी भी है HFE IB, और इस करंट को अभी भी कॉल किया IB। तो गौर से देखो, ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल यहाँ दिखाई दे रहा है, इमीटर टर्मिनल यहाँ दिखाई दे रहा है, और कलेक्टर टर्मिनल यहाँ दिखाई दे रहा है। सो ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस एज वी ऑल नो, एंड दिस मॉडल ऑल्सो हैज़ अ वेरी सिंपल सर्किटरी, जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टर और एक डिपेंडेंट करंट सोर्स आपको दिखाया गया है। HOE यहाँ से हमने हटा दिया है और HRE VCE को भी यहाँ से हटा दिया है। पर ऐसा करने के पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, तो रीज़न हमने कंडीशन एक लगाई है, एक स्टिपुलेशन है। कंडीशन ये है कि आप ये मॉडल तब लगा सकते हैं जब HOE RL की वैल्यू लेस देन 0.1 होगी। HOE आपका पैरामीटर है और RL लोड की वैल्यू है। तो HOE पैरामीटर को, जो कि आपने अपने टेबल 8.2 में देखा है 24 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट, अगर RL से मल्टीप्लाई कराया जाए और वो 0.1 से छोटा आ जाए, तो आप मोर और लेस कह सकते हैं दैट वी आर एंटाइटल्ड टू यूज दिस पर्टिकुलर मॉडल। हम इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल हैं आप यहाँ तक? तो ये एक सिंप्लीफाइड मॉडल है जिसकी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो ये है, यानी इन अदर वर्ड्स, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर मॉडल इन प्लेस ऑफ द लेंथी और एग्जैक्ट कॉम्प्लिकेटेड कॉमन इमीटर मॉडल। अब ये जो मॉडल है ये बेस, इमीटर और कलेक्टर के लिए बनाया गया है। इस मॉडल के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? सेलिएंट फीचर्स बहुत सिंपल है। ये सिंगल मॉडल तीनों में यूज होगा, यानी दिस मॉडल अलोन विल बी यूज्ड फॉर कॉमन कलेक्टर एज वेल एज कॉमन बेस एंड ऑफ कोर्स फॉर कॉमन इमीटर। तो एक ही मॉडल को तीनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। बस शर्त यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि HOE RL की वैल्यू 0.1 से छोटी आ रही है या नहीं आ रही। अगर 0.1 से बड़ी है या 0.1 के बराबर भी है तो भी आपको इस मॉडल को यूज नहीं करना है। देन यू हैव टू रिसॉर्ट बैक टू योर ओरिजिनल मॉडल। जो आपका ओरिजिनल मॉडल है आपको उसको फिर से यूज करना पड़ेगा। सो एज आई टोल्ड यू, ये मॉडल अब आज के बाद हम यूज करेंगे। सिंपल मॉडल है। अब आपको करना यह है कि आपको एक छोटा सा एनालिसिस समझना है, एरर एनालिसिस। यानी अगर ये वाला मॉडल हम यूज करने लगे तो जो हमारा पुराना मॉडल था या जो हम एग्जैक्ट आंसर्स निकालते थे और अब इस वाले में क्या डिफरेंस आएगा, एरर्स के अंदर कितनी आएगी, त्रुटि कितनी आएगी, गलती कितनी आएगी। अगर हमारी एरर 5% या 10% के अंदर है, देन वी आर इन द सेफ डोमेन, तब हमारी टॉलरेंस लिमिट के अंदर है। बात को अच्छे से समझ लो। आपने एरर एनालिसिस 11th क्लास में भी पढ़ा है। तो एक सिंपल मॉडल ले लेते हैं, एक सिंपल सर्किट ले लेते हैं, और सर्किट भी मैं सिंपल AC इक्विवेलेंट वाला ले रहा हूँ। यानी मान लीजिए एक ट्रांजिस्टर है, सिंपल, बायसिंग बैटरीज नहीं दिखा रहे हम उससे आगे निकल आए हैं। लोड लगा हुआ है सिंपल RL, आउटपुट वोल्टेज यहां से दिया है, दिस इज RS, और सिग्नल इधर लगाया। इस टर्मिनल की वैल्यू VI है, इधर से जो करंट गया ऑफ कोर्स IB मान सकते हो आप, और इसको आप लोड करंट बोल सकते हो I_l। नाउ दिस इज अ टिपिकल, इधर से आप देखते हो तो RI दिखता है आपको, इधर से आप देखते हैं तो RO दिखता है आपको। और इसके जो फॉर्मूले हैं वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं।
जो एग्जैक्ट मॉडल से हमने बनाए थे। वो फॉर्मूले कौन से थे? 4 थे। इसका हमने AI निकाला था, ए कैपिटल I निकाला था माइनस HFE अपॉन 1 प्लस HOE RA। इसी तरह के RI का वो वैल्यू निकाली थी और AV की वैल्यू निकाली थी और हमने RO की वैल्यू निकाली थी। अब ये एग्जैक्ट है, इसमें HOE प्रेजेंट है, लेकिन अगर HOE RL की वैल्यू 0.1 से छोटी हो जाए तो हमारा नया आंसर क्या होगा? अब मैं इस सर्किट के लिए एक नया सर्किट फिलअप कर रहा हूं, यानी सिंप्लीफाइड कॉमन इमीटर मॉडल इस पे अप्लाई कर रहा हूं। आप देख लीजिए, यहाँ पे बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये इमीटर टर्मिनल है। आपको मॉडल हमने अभी थोड़ी देर पहले बना के दिया, उस मॉडल को एज इट इज ला के कट कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये सर्किट कैसा दिखेगा? बेस की जगह बेस लगाएंगे, इमीटर की जगह इमीटर लगाएंगे और कलेक्टर की जगह कलेक्टर लगाएंगे। आप तैयार हो जाइए। तो लेट मी ड्रॉ द सर्किट। आप अपनी कॉपी में बनाते रहेंगे, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड से साफ कर दूंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं। चलिए, RS आया और जहां पे RS आया वहां से बेस की शुरुआत हुई, और जहां से बेस की शुरुआत हुई वहां से HIE नाम का रजिस्टर भी होना चाहिए। ये हमारा सोर्स ऑफ सिग्नल है, ये तो अनडाउटेडली है। यहां पर हमारा इमीटर आ गया, अब लाइक दिस कॉमन इमीटर है इसलिए ये इमीटर टर्मिनल आ गया। और कलेक्टर के लिए एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है HFE IB के रूप में, और IB हमारा यहां से बेस में से आया है, और लोड ऑफ कोर्स यहां कनेक्टेड होगा कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में या इमीटर के बीच में। और इस वोल्टेज को हम कॉल करेंगे VO, इस वोल्टेज की वैल्यू VI, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू RS। कंफर्टेबल हैं आप लोग? सब लोग समझ में आ रहा है आपको? तो ये मॉडल हमने सिंप्लीफाइड मॉडल यहां पर हमने पेस्ट कर दिया, चिपका दिया। अब अगर मान लो सपोज जो पुराने फॉर्मूले हमारे पास नहीं भी होते और हम यहां से फॉर्मूले बनाते तो कैसे बनाते? सीधी सी बात है, यहां ट्रांजिस्टर को हमने HIE इमीटर और इस पर्टिकुलर करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया है, तो हमारे फॉर्मूले तो अभी भी वही रहेंगे। जो AI हमारा यूनिवर्सली होता है वो है लोड करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो इनपुट करंट इस सिचुएशन में ये लोड करंट ऊपर से नीचे, राइट? ये आ गया, साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक डिपेंडेंट करंट सोर्स कनेक्टेड है, और करंट सोर्स जब किसी के सीरीज में होता है तो उसकी वैल्यू वही डोमिनेट करता है। यानी इस लूप के अंदर HFE IB के अलावा कोई करंट नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज ए करंट सोर्स। और करंट सोर्स की एक डिक्टेटरशिप होती है कि वो करंट को गवर्न करता है। जैसे वोल्टेज सोर्स किसी के पैरेलल में कनेक्ट हो तो वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वो गवर्न करता है। लाइकवाइज HFE IB यहां से आएगा। चलिए, तो कैन यू सी दैट जो IL हमने ऊपर से नीचे एज्यूम किया है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस HFE IB के बराबर होना चाहिए। और अगर वैल्यूज को यहां रख दे तो हो जाएगा IL की जगह माइनस HFE IB अपॉन IB से IB कट जाएगा, तो AI की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई नए मॉडल के द्वारा माइनस HFE। पुराने मॉडल से वैल्यू आती थी, एग्जैक्ट वैल्यू आती थी माइनस HFE अपॉन 1 प्लस HOE RL। तो ऑब्वियस बात है ये दोनों वैल्यूज इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कुछ एरर होगी। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ये हमारा अनएग्जैक्ट आंसर है। तो दोनों में एरर कितनी आएगी अपन निकालते हैं। आप कैलकुलेटर से निकालें, ये करीब 10% के आसपास आएगी या 0.1 के आसपास आएगी एब्सोल्युटली। ठीक है, तो आप AI की ये वाली वैल्यू माइनस मत लो, माइनस तो खाली उसका फेज बता रहा है। इसका मैग्नीट्यूड देखो, इसके मैग्नीट्यूड में से
इसका मैग्नीट्यूड माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एरर का। तो एरर का फॉर्मूला लिख लो सब लोग। एरर इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट माइनस एग्जैक्ट डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। और ऑफ कोर्स मॉड्यूलस लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो यहाँ पे एच एफ ई रख दिया माइनस इसका मैग्नीट्यूड एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर एल। एच ओ ई आर एल को आप बॉर्डर वैल्यू ले लीजिए, 0.1 ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये एरर 10% या 10% से छोटी आई, 10% या 10% से थोड़ी सी कम, या 9.9 के आसपास आना चाहिए। आप कंफर्टेबल हैं इसमें? तो एरर 10% बियरेबल है, टॉलरेबल है, इतनी एरर को हम बर्दाश्त करेंगे प्रैक्टिकली, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब जब ये मॉडल यूज़ करोगे और एच ओ ई आर एल की वैल्यू 0.1 से छोटी होगी, you can be rest assured that your error in the current gain will be less than 10% and it is in the tolerance region। चलिए, दूसरी चीज़ आपको क्या निकालना सिखाई थी हमने निकाला था इनपुट इम्पीडेंस। एग्रीड? तो इनपुट इम्पीडेंस अब कितना होगा इसका अप्रॉक्सीमेट मॉडल से? पुराने वाले मॉडल से इनपुट इम्पीडेंस आता था, आर आई आता था एच आई ई प्लस एच आर ई ए आई आर ए, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आती थी। और अब इस मॉडल से निकालेंगे तो हमको भूलना नहीं है कि जो आर आई हमने डिफाइन किया है, वो इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट है, यानी यहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनगोइंग करंट। तो अभी भी आ रहा है, अब यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो आएगा वी आई अपॉन आई बी। यहाँ पर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा दिया इतने रीजन में, तो साफ दिख रहा है ये तो ग्राउंडेड है ऑलरेडी, ये ग्राउंड यहाँ आ जाएगा, तो एक ही रजिस्टर दिखाई पड़ रहा है। तो वी आई की वैल्यू हो जाएगी एच आई ई इंटू आई बी डिवाइडेड बाई आई बी से आई बी कट जाएगा, तो आर आई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी नए मॉडल के द्वारा वो आएगी एच आई ई के बराबर। अब आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि अगर ये वैल्यू आ रही है तो पुरानी वैल्यू और इस नई वैल्यू के बीच में एरर कितनी होगी या परसेंटेज ऑफ एरर कितनी होगी। तो उसका एक बड़ा सिंपल तरीका आप कर सकते हो, आप एक सिंपल तरीका अपना सकते हो। मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है हमारे पास, मॉडल फिर बनाएंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आई हमारी आर आई इक्वल टू एच आई प्लस एच आर ई ए आई डॉट आर एम, और कॉमन इमीटर के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा माइनस, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। अब मान लो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, मान लो इसको हमने रीअरेंज करा, एच आई को ऐसे ही रहने दिया, माइनस एच आर ई के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दिया एच एफ ई से, तो सॉरी हाँ एच एफ ई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कराया तो ए आई के जस्ट नीचे आ जाएगा एच एफ ई। ऐसा क्यों कर रहा है अभी समझ में आ जाएगा आपको। और एक एच एफ ई यहाँ तो एक एच एफ ई यहाँ डाल दिया, एक एच ओ ई हमको और चाहिए, तो आर एल के साथ एक एच ओ ई डालने के लिए हमने एक एच ओ ई ऊपर दे दिया और एक एच ओ ई नीचे ले आए। एग्रीड? तो ये हो गया एच आर ई एच एफ ई अपॉन एच ओ ई और एक एच ओ ई आर एल इसके साथ कर दिया। इस वैल्यू का अगर आप सॉल्व करोगे
तो ये 0.5 के आसपास आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालोगे। और क्योंकि ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है करंट गेन की, इसकी वर्स्ट वैल्यू 0.1 आएगी, 0.1 का डिफरेंस आएगा। एग्रीड? और इसकी वैल्यू भी करीब करीब 0.1 होगी। तो HIE में से आप देख सकते हैं कि इतनी वैल्यू माइनस हो रही है, तो ये हमारी एरर है। तो जो एरर है वो परसेंटेज में निकालेंगे तो 5% से कम आएगी, इतना आप समझ लें, 5% से एरर कम आएगी। सो वी आर इन अ कंफर्टेबल कंडीशन दैट एरर इज अगेन लेस देन 5% और लेस देन 10%। तीसरी चीज देख लेते हैं, एवी निकालते तो कैसे निकालते? एवी का पुराना फॉर्मूला और नया फॉर्मूला बोल लो, एक ही बात है। एवी होता है VO अपॉन VI, और हमने इसका फॉर्मूला बना रखा है AI करंट गेन, RL और RI। तो अगर आप एग्जैक्ट एवी चाहते हो तो AI की एग्जैक्ट वैल्यू रखो और RI की एग्जैक्ट वैल्यू रखो, और डुप्लीकेट चाहते हो, अप्रॉक्सीमेट चाहते हो, तो AI की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी HFE, RL तो RL ही रहने वाला है, और RL की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी HI। तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर यूजिंग सिंप्लीफाइड मॉडल। सिंप्लीफाइड मॉडल से निकाला, और ये हमारा हो जाएगा एग्जैक्ट मॉडल से निकाला। आप जब दोनों को कंपेयर करोगे तो आप फॉर्मूला लगा लेना, अप्रॉक्सीमेट माइनस एग्जैक्ट डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 5% से कम आएगी एरर। आपका ये असाइनमेंट है, आप कर लीजिएगा। अब आखिरी आरओ का क्या होगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो समझ लो। तो आरओ जो निकालना है, पहले अपन सर्किट बना लेते हैं। HI ये इमीटर की लाइन, ये बेस, इधर का करंट IB एज पर आवर इंफॉर्मेशन, और इधर से एक डिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट सोर्स को आप लाइटली मत लो, टिपिकल होता है। और यहाँ से लोड RL, और ये हमारा ओरिजिनल आउटपुट, ये हमारा लोड करंट। यहाँ से जब कोई व्यक्ति देखता है तो उसको RO दिखाई देता है, और हम ऐसा बोल देते हैं कि इधर से अगर हम देखेंगे RL को इंक्लूड करते हुए तो हम उसको RO डैश बोलेंगे। तो RO डैश एक्चुअली कुछ भी नहीं होता, RO डैश होता है RO इन पैरेलल विथ RL एट टाइम्स। तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो ओरिजिनल का RO तो निकालना आपको हमने सिखा दिया था, हम वहाँ पे वायो निकालते थे, और वायो सॉल्व करने के बाद हम उसको आगे सॉल्व करके 1/RO निकालते थे। यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन अलग है। मान लो अब आपको RO निकालना है, तो RO निकालने की तो वही पुरानी मेथड है आपकी कि आप RL को एलिमिनेट कर दोगे, और RL को एलिमिनेट करके आप लगा दोगे एक सोर्स अपनी तरफ से V2 नाम का, प्लस टू माइनस, वो अंदर करंट भेजेगा I2, और आप एक काम और करोगे, जो सोर्स ऑफ सिग्नल है उसको आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे। ये प्रोसीजर है RO निकालने का। तो RO जो होगा, यहाँ से लोड को जो दिखाई देगा वो होगा V2 अपॉन I2। अब प्रॉब्लम क्या है जरा समझो। अब अगर मैं इस सर्किट से V2 अपॉन I2 निकालूंगा तो IB की वैल्यू कितनी आएगी? IB क्योंकि इस लूप में से निकालेंगे, और ये लूप में कोई करंट सोर्स या कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर जब KVL लगाएंगे तो KVL कैसा लगेगा? RS इंटू IB प्लस HIE इंटू IB इक्वल टू 0। Why 0? Because there is no voltage source here in this KVL।
तो IB की वैल्यू ऑब्वियसली 0 होना चाहिए इस सर्किट में, कारण ये शॉर्ट सर्किट की वजह से इस सर्किट में कोई करंट नहीं आएगा। तो IB 0 हो गया तो जो ये करंट सोर्स है ये हो जाएगा 0 एम्पियर का। करंट सोर्स अगर 0 एम्पियर का हो गया तो I2 की वैल्यू डोमिनेट होगी या डिक्टेट होगी 0 एम्पियर के द्वारा। आप कितनी बड़ा वोल्टेज सोर्स लगा दो, ये 0 एम्पियर से कुछ आगे पीछे हो नहीं सकता है। तो अगर I2 की वैल्यू 0 रख देंगे फॉर एनी गिवन वोल्टेज सोर्स, तो V2 डिवाइडेड बाई I2 यानी एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी इनफाइनाइट। तो RO इस सर्किट से इनफाइनाइट आ रहा है, तो यहां से एरर नहीं निकालेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, RO में एरर निकालने के बजाय RO डैश में एरर निकालते हैं। तो RO डैश पुराने वाला एग्जैक्ट वाले का जो RO RL का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा और इसका, तो इसका RO डैश कितना होगा बच्चों? सिंपल है, अगर यहां RL कनेक्ट कर दिया ओरिजिनल सर्किट फिर से बना लिया, तो अब यहां से देखोगे तो आपको RL का पैरेलल कॉम्बिनेशन इंफिनिटी के साथ आएगा, क्योंकि इधर से इनफाइनाइट डिस्टेंस दिख रहा है RL, तो RL का इंफिनिटी से कॉम्बिनेशन आएगा तो RO डैश की वैल्यू भी RL के बराबर ही होगी, क्योंकि इंफिनिटी किसी की भी चीज़ के पैरेलल में आता है तो इनफाइनाइट ही आंसर आता है। तो अब आपका एक असाइनमेंट है, आप RO डैश में एरर निकालोगे और पता लगाओगे कि वो एरर 10% या 5% से कम आती है या नहीं आती है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाएंगे RO डैश वाले के लिए और एक RL की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, एंड विल फाइंड आउट अल्टीमेटली दैट द एरर कम्स आउट टू बी लेस देन 5% और 10%। तो ये सिंप्लीफाइड कॉमन इमीटर मॉडल है, ये मैंने आज आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगला काम हम ये करेंगे कि इसको अप्लाई करेंगे हमारे सर्किट्स के अंदर। आप खुद देखेंगे इसको अप्लाई करने से हमारा काम कितने गुना आसान हो जाता है। इट बिकम्स मेनी फोल्ड ईजी बिकॉज सर्किट लॉट सिंपलर है, बट शर्त यह है HOE RL हैज़ टू बी लेस देन 0.1। तो ये स्टॉप हियर, मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए।